हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम करेंगे 9वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक 67 और ये जो कार्यपत्रक है ये हमारे पास 14 दिसंबर 2020 की है, यानी कि सोमवार को मिलेगी ये। ठीक है, इस कार्यपत्रक का जो हमारे पास टॉपिक है वो है अध्याय 2 बहुपद से, और इसमें हम वर्कशीट संख्या 7, 8 और 9 इनका रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्कशीट है इसमें हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न है, बेसिकली 8 प्रश्न है। हमें इनको यहाँ पर क्या क्या करना है, एक एक करके हल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक प्रश्न लेकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न 1 की। प्रश्न 1 में हमसे पूछा है कि निम्न में से बहुपद बताइए। तो बहुपद के लिए आपको बता देती हूँ बच्चों, क्या कि जो भी हमारे पास घात होती है ना, आप जानते हैं ना घात क्या होती है बहुपद के लिए। ठीक है, तो जो भी हमारे पास घात होती है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब बहुपद है। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी हमारे पास घात है वो धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव। धनात्मक होगी तो भी हमारे पास वो क्या होगा, बहुपद होगा। जो भी हमारे पास घात है ना वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव घात होगी तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि घात हमारे पास कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे 1/2 या 1/3, नहीं। तो ये इस प्रकार से अगर कुछ होगा तो वो हमारे लिए बहुपद होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर इसका पहला भाग देखते हैं। पहले भाग में हमारे पास रूट है और 7x + 5। अब बच्चों यहाँ पे देखो तो जो ये जो रूट है ना हमारे पास, ये सिर्फ किस पर है, सिर्फ 7 पर है। इसका मतलब ये x पे तो नहीं है। अगर ये x पे नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास x की घात क्या है, 1 घात है। तो इसका मतलब ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ जी ये बहुपद है। अब ऐसे ही हम b भाग को देखते हैं। तो b हमारे पास क्या है, इस प्रकार से है 8। ठीक है, ये जो 8 है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 और x की घात यहाँ पे क्या, 0। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 8 गुना 1 हमारे पास 8 मिल जाता है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास घात क्या है, घात है हमारे पास 0। और 0 जो है वो हमारे पास कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास यहाँ पे बहुपद है। ठीक है, इसके बाद सी भाग देखते हैं, उसमें क्या है, 1/2x। अब ये जो आपके पास है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 1/2 और x आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास घात है वो कैसी है, यहाँ पे ऋणात्मक है। ठीक है, तो बच्चों हम ये भी देख चुके हैं क्या कि जब भी हमारे पास घात ऋणात्मक होती है तो वो हमारे पास बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब a बहुपद होगा, b होगा, c बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब d वाला भाग देखिए, इसमें क्या है, 5x की घात कितनी है, 5/2 + 3x की घात कितनी है, यहाँ पर 3/2। तो आप यहाँ पे ना इनकी घातें देखिए, ये 5/2 है और ये 3/2 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो घात है ना वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और जब हमारे पास घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो हमारे पास ये जो बहुपद वाली जो संख्या हमें ये जो दी हुई है ना डी में, तो ये बहुपद भी हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब प्रश्न 1 के बाद हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमसे कहा है कि ये जो बहुपद हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके हमें बताने हैं कि इसके हमारे पास पद कौन कौन से हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आपके पास यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है, एक तो क्या क्या है, देखो जो प्रश्न में है, x³ है, फिर -4x² है। ठीक है, और फिर उसके बाद -3x + 2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, बताइए, ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। अब इस बहुपद में हम देखें तो एक तो है जी हमारे पास x³। ठीक है, एक क्या है, x³। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, हमारे पास 4x² है, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह। तो एक तो x³ हमारे पास बहुपद ये जो भी है इसका पद होगा, और एक -4x² पद होगा। ऐसे यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारे पास होगा -3x, और ये हमारे पास होगा +2। भाई चिन्ह भी आ जाते हैं पदों में। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर देखिए सी भाग में हमें मिल जाता है। तो ये हमारे पास इस बहुपद के क्या है, पद है। प्रश्न 2 के बाद अब देखिए प्रश्न 3। इसमें हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है x² - 1
और ये गुना हो रहा है x माइनस 2 से, और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले पूरी तरीके से हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले यहाँ पे गुना करते हैं x से, ठीक है। फिर हम एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं किससे, माइनस 2 से। तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना 2। अब आप -1 को x से गुना कीजिए तो -x, फिर -1 को किससे गुना करेंगे, -2 से। तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद -x और माइनस माइनस प्लस 2। तो अब आप देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है ना, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या गुना हो रही है। तो ये देखिए ये -2 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके पास ए जो है इसका उत्तर हो जाता है। प्रश्न 3 हमारे पास यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में हमसे कहा है कि बहुपद √5 इसकी घात क्या है। अब बच्चों अगर आप इसकी घात देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल कोई x या y आपके पास कोई चर राशि नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √5 गुना 1, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और 1 हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर हम चर राशि की घात 0 लिख देते हैं तो उसका मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास √5 है आपने उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया, √5 गुना x की घात 0। तो आप बताइए बच्चों, आपके पास यहाँ पे फिर घात कितनी हो जाती है भाई, बहुपद की घात। √5 तो हमारे पास एक संख्या है, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी चर राशि है उसकी घात कितनी है, 0 है। तो घात कितनी हो गई है, 0। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें भाग की ओर, जिसमें हमसे पूछा है x² माइनस 2x का शून्यक। तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी बहुपद होता है ना उसको 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो बाया पक्ष है उसमें आप x कॉमन ले लीजिए। x यहाँ पे जब सार्व भार ले लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो आप यहाँ से x का मान 0 भी रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 जो है उसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं भाई। या तो आपके पास इस x का मान 0 होगा या फिर इसका 0 होगा, ठीक है। x का मान 0 तो है ही, या फिर अब आप देख पा रहे हो दूसरे भाग में क्या कि x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आया, 2। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसके शून्यक आ जाते हैं, ठीक है। 7वां भाग देखिए, इसमें हमें बताना है कि क्या सही है या क्या गलत है। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। तो बच्चों जब भी हम समीकरण की बात करते हैं ना, तो समीकरण का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ये वाला चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह। अगर बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है, वरना नहीं है। अब जैसे कि हमने कोई भी बहुपद लिखा, जैसे कि x² प्लस 2x, तो ये बहुपद तो है लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बहुपद जो है वो एक समीकरण भी होता है। अगर बराबर लगा हुआ है तो होगा, वरना नहीं होगा। तो ये हमारे पास कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। पहला भाग हमारे पास गलत हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे भाग की, जिसमें हमसे कहा है कि प्रत्येक बहुपद क्या होता है, द्विपदी होता है। तो बच्चों देखो, प्रत्येक बहुपद द्विपदी, द्विपदी का मतलब होता है 2 पद। क्या कोई बहुपद जो है वो 2 पद का ही हो सकता है, 3 पद नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना भाई। बहुपद में पदों की संख्या जो है वो कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ पर निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये हमें कॉन्सेप्ट दिया है ना कि प्रत्येक बहुपद क्या होता है, द्विपदी होता है, वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये भी हमारा गलत हुआ। अब इसके बाद हम तीसरा भाग देखते हैं। द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। द्विपदी बहुपद यानी कि जब हमारे पास 2 ही बहुपद हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक इस तरीके से x प्लस 5x, ठीक है। और x की घात हमने यहाँ पे क्या कर दी है, 5। तो देखो ये द्विपद है, बिल्कुल है, और उसकी घात यहाँ पे कितनी है, 5। अब हमसे ये तो नहीं कहा है कि प्रत्येक द्विपदी बहुपद की घात, नहीं ना। तो भाई ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे कैसा है, सही कथन है। अब हम बात करते हैं चौथे कथन की, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब 0 लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इसकी तो बच्चों घात हो ही नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि जब आप 0 लिखोगे तो 0 के साथ में आपको क्या करना होगा, किसी से गुना भी करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप गुना करोगे यानी कि x लिखोगे और x की कोई घात, तो वो यहाँ पर 0 है, तो वो संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका सही है कि शून्य जो बहुपद होता है उसकी घात अपरिभाषित होती है। नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पे ये 5वां भाग है, ठीक है।
एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है। भाई जब भी हम बहुपद निकालते हैं तो 0 हो शून्यक, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कैसा है, हमारे पास गलत कथन है। ठीक है, छठे प्रश्न के बाद देखिए सातवां प्रश्न, जिसमें हमें प्रत्येक बहुपद का यहाँ पे क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम शून्य ज्ञात करने चलते हैं ना, तो जो भी हमारे पास बहुपद होता है px, हम इसका मान 0 कर देते हैं। और इसका मान जब हम 0 करेंगे तो हमारे पास x का कोई ना कोई मान आएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास x का मान आता है वही हमारे लिए क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हम पहले भाग को देखते हैं। इसमें आप px का मान 0 करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2x + 5, इसका मान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 0। ठीक है, तो आपके पास 2x का मान कितना आ जाएगा, भाई 5 है, ये आपके पास दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास x का मान कितना हुआ, -5/2। तो ये हमारे पास पहले प्रश्न का शून्यक हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास px, यानी कि जो भी हमारे पास px बहुपद है उसका मान कितना दिया हुआ है, x² - 1 दिया हुआ है। हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² का मान कितना हुआ, 1 के बराबर हो गया। तो आप x का मान कैसे ज्ञात करोगे, x² का मान 1 है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। तो बच्चों जब हम 1 का वर्गमूल लेते हैं तो वो हमारे पास प्लस का 1 भी आ सकता है और माइनस का 1 भी, क्योंकि अगर हम +1 को +1 से गुना करेंगे तब भी 1 आएगा, और अगर हम यहाँ पे -1 को -1 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 1। तो माइनस का 1 और प्लस का 1, ये हमारे पास यहाँ पर 2 शून्यक आ जाते हैं इसके। ठीक है, तीसरा भाग हम जब देखते हैं तो तीसरे भाग में हमारे पास यहाँ पर qx जो है, बच्चों जो दूसरा भाग है ना, वहाँ पे बहुपद तो px होता है लेकिन यहाँ r दिया हुआ है तो आप r लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो तीसरा भाग होता है इसमें हमारे पास जो qx है, इसका मान कितना है, 5x - 4। आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो आपके पास 5x कितना आया, 4 के बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 4/5। ठीक है, तो ये आपका बहुपद हो गया, सॉरी शून्यक हो गया। इसके बाद चौथा भाग देखिए। चौथे भाग में आपके पास px का मान कितना है, 3x। आप इसको 0 के बराबर करोगे तो आपके पास x का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका शून्यक हो जाता है। ठीक है, प्रश्न 7 भी पूरा होता है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न, जिसमें हमें इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक बार x बराबर 0 पे, दूसरी बार x बराबर 1 पे, फिर x बराबर -1 पे, और फिर x बराबर 2 पे। इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है बच्चों, जो भी हमें x का मान दिया हुआ होता है हमें वही मान रखना है, मतलब x की जगह वही मान रखना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुपद है 5x - 4x² + 3, तो आप यहाँ पे x की जगह 0 रख दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको x की जगह 0 रख दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे हल कीजिए। तो 5 को 0 से गुना किया 0, 4 को 0 से गुना किया 0, और फिर उसके बाद प्लस में कितना आया, 3। तो हमारे पास 3 जो है इसका मान आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे भाग की, तो उसमें हमें x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। तो 5x - 4x² + 3 है, आप यहाँ पे x का मान 1 रख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखो, इसे सॉल्व करो। 5 को 1 से गुना किया 5 - 4, 1 का वर्ग होता है 1, प्लस में 3, प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ लो, 5 और 3 हो गए 8, -4 × 1 कितना हो गया, 4। तो 4 हमारे पास यहाँ पे इसका भाग क्या आ जाता है, मान आ जाता है। तीसरे भाग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5x - 4x² + 3, इस बहुपद में x का मान 1 रख देते हैं, माइनस का 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको हल करते हैं जब, तो 5 को -1 से गुना किया -5, फिर यहाँ पे -4, -1 का वर्ग हमारे पास क्या होता है, प्लस का 1 होता है। ठीक है, और फिर ये आया आपके पास प्लस का 3। आप इसे सॉल्व कीजिए, -5, 4, माइनस का 4, और इसको प्लस को 1 से गुना करेंगे तो -4, प्लस के 3, माइनस माइनस वाली संख्या एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाली संख्या एक तरफ, -9 + 3 हमारे पास हुआ -6। ये हमारे पास यहाँ पे इस बहुपद का मान आ जाता है x बराबर -1 रखने पर। अब हम चौथा भाग करते हैं, जिसमें हम 5x - 4x² + 3 में x का मान 2 रख देते हैं। ठीक है, तो 5 × 2 -4, 2 का वर्ग प्लस 3, 5 × 2 हो गया 10, -4, फिर 2 का वर्ग हुआ 4, प्लस में 3,
सॉल्व कीजिए। 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3, 10 और 3 हो गया 13 माइनस 16 यानी कि -3, ये हमारे पास मान हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ना ऑल पे जाके ना जो आपके पास आता है ना बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वर्कशीट अपलोड करूँ आपको मैसेज मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।